गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षक सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक अभियान के तहत गांधी भवन भोपाल में आयोजित ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना कर आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करना है तो ओबीसी के प्रत्येक मतदाता को एकजुट होकर लोकसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर भेजना चाहिए। सम्यक अभियान के तहत आयोजित ओबीसी सम्मेलन में पधारे सभी बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इन सभी ने नव क्रांति की ओर बढ़ने का संकल्प जो लिया है। साथियों, शुरू में जब ओबीसी महासभा या ओबीसी के नाम पर और भिन्न भिन्न संगठन सामने आने लगे तो लोगों को लगा कि आखिर ये है क्या भला। पहले से भी ये समस्या रही है, लेकिन ये साल 2 साल से इसके अलग अलग संगठन ज्यादा सामने आने लगे हैं। उसका एक कारण हुआ कि पिछली सरकार ने 27% आरक्षण हर हालात में ओबीसी को देने संबंधी सरकारी आदेश जारी किया था। उसको भी बाद में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो न्यायालय में जाके चुनौती दे दिया और वो 27% आरक्षण भी रुक गया। मैं ओबीसी के बंधुओं से कहता हूं, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी कुल आबादी का 54% है। 54% आबादी 27% आरक्षण में संतुष्ट रहती है। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। कैसे संतुष्ट रहेगी भाई? जितनी जिसकी आबादी है उसी अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आपके हिस्से का लाभ कोई और ले लेगा। बात यह है, आरक्षण का मतलब आपको जो अधिकार जितना हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा कोई और उसका लाभ न ले ले, इसीलिए आरक्षण दिया जा रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं। अब बात आती है ये आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तमाम लोग बोलते हैं ये भूत कब तक चलेगा भैया, ये क्या परेशानी है, इसको तो बंद कर दिया जाए। कोई बोलता है 10 साल के लिए लाया गया था, कोई बोलता है 20 साल के लिए लाया गया था, ये कब तक चलेगा, बंद नहीं हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं, देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के नीति निर्धारकों की चिंता सताई कि जो लोग छुआछूत के शिकार थे, जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निश्चित रूप से आरक्षण देना होगा। इस चिंता के साथ उनको अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया। और इसी प्रकार वनांचल में, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को, आदिवासी वर्ग को एक अलग वर्ग बनाकर, अनुसूचित जनजाति वर्ग बना करके उनके लिए भी आरक्षण देने संबंधी निर्णय लिया गया। तो सन 1931 में आखिरी बार जातिगत आधार पर जनगणना इस देश में हुई, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। देश के स्वतंत्र होने के पहले की बात है। उसी आंकड़े को उठाया गया। 15% आबादी देश में अनुसूचित जाति वर्ग की पाई गई और 7.5% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की पाई गई। 22.5% हुआ। यह 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को दे दिया गया। उसके बाद हमारे नीति निर्धारकों का ध्यान उस दुरावस्था की ओर गया कि भाई ठीक है, हमने तो 22.5% आरक्षण दे दिया, 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दे दिया, लेकिन देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी वर्ग की आबादी 50% से भी अधिक है। उनको हम 7.5% आरक्षण दे रहे हैं, तो उनको हम सुविधा दे रहे हैं क्या उनसे सुविधा छीन रहे हैं? तो गलत हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि प्रत्येक राज्य को आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करने के अधिकार दे दिए जाए, और यह भी व्यवस्था दे दी गई। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दे दिया गया कि SC/ST वर्ग को राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। उसी समय कुछ बड़े जागरूक लोग न्यायालय जा पहुंचे और उन्होंने कहा भाई आबादी के अनुपात में आरक्षण राज्य सरकार दे सकती है, लेकिन यह आरक्षण किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह व्यवस्था
लागू कर दी कि आप आबादी के अनुपात में आरक्षण दे सकते हो, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से अधिक किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। मित्रों, उसी समय ओबीसी वर्ग, पहले सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन था, अनुसूचित जाति वर्ग का उपेक्षा के शिकार थे, जातिगत भेदभाव था, और आदिवासी वर्ग इसलिए कि वे समाज से कटे हुए थे, लेकिन वो सामाजिक आधार था दोनों। अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाजों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, समानता के स्तर पर लाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने संबंधी विचार मंथन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। और सन 1971 में, 72 में, 73 में, 74 में चर्चा जोर पकड़ी। सन 74 में ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विचार श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठोस निर्णय के रूप में परिवर्तित करने का इरादा बनाई और उसके लिए एक आयोग बनाने की बात आई। 1978 में, 1978 में मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने 1979 में काम करना शुरू किया। उस मंडल आयोग ने 1982 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी, 83 में एक रिपोर्ट दी, और फाइनल रिपोर्ट 85 में, 1985 में सरकार के सामने रखी। उस समय प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी जी आसीन थे। उन्होंने रिपोर्ट रखा, सन 1931 की जातिगत जनगणना के अनुसार देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूंकि देश में पूर्व से ही 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग को दिया जा चुका है एवं सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने संबंधी व्यवस्था दी है। इस कारण से यह आयोग ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश करता है। यह फाइनल रिपोर्ट था। इस फाइनल रिपोर्ट के बाद में हमारे राजीव गांधी जी ने बड़ा सोचना शुरू किया, उनका मंथन शुरू हुआ। बोले यार ये क्या तरीका हुआ, जब 44% आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी वर्ग की है, तो 44% आबादी को हम 27% आरक्षण क्यों दे? ये तो गलत है, देना है तो 44 दे। दूसरी चीज, 1931 के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए, देश स्वतंत्र हुआ, औद्योगिकरण का दौर चला, सत्ता परिवर्तन होते रहा, कई हालात बने। तो 1931 की जातिगत जनगणना को आधार मानकर यह व्यवस्था कैसी दी जा सकती है? निश्चित रूप से नए सिरे से जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के तहत जो आंकड़े आए उस आंकड़े के अनुरूप आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करने से मना कर दिया। उनका इरादा सही था, क्योंकि वे चाहते थे कि आबादी के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था हो और कोई भी वर्ग उपेक्षित न रहे, जो किसी भी वर्ग का हिस्सा किसी दूसरे वर्ग के खाते में न जाए। लेकिन उसके बाद में बीपीसीजी की सरकार बनी, उन्हें जल्दीबाजी में श्रेय लेना था। उन्होंने त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को ही यथावत लागू कर दिया। मित्रों, तो 27% आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वर्ग के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति, और अन्य राज्यों में भी ऐसी कई स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले हम, मध्य प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश में 20% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है, 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है, तो 36% आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 50% से अधिक आरक्षण न देना चाहिए, इसके तहत मात्र 14% बचा। 27% अगर आरक्षण देते तो 63% हो जाता। इसलिए मजबूरी में 54% आबादी ओबीसी आबादी वाले राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए मात्र 14% आरक्षण दिया गया। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसको ओबीसी वर्ग झेलता रहा, बर्दाश्त करता रहा। लेकिन ओबीसी वर्ग ने सोचा क्या करना है यार,
पहले भी अनारक्षित श्रेणी में थे, अब भी अनारक्षित रहना है, हमको ओबीसी का आवेदन करना ही नहीं है, हमको ओबीसी में जाना ही नहीं है। तो वह जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन करते रहे, नौकरियों में जनरल कैटेगरी के तहत ही जाते रहे। लेकिन अचानक फिर न्यायालय से एक आदेश आ गया, न्यायालय का एक निर्णय फिर आ गया कि आरक्षित वर्ग का कोई भी आवेदक अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता मित्रों। और तब से ये विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई, तब से संकट की स्थिति पैदा हुई। 54% आबादी 14% में सिमट कर रह गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन बातों को हमने सम्यक अभियान के माध्यम से 2 मई 2022 से ही पूरे प्रदेश में उठाया। पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग संगठित होने लगा। ओबीसी वर्ग और भी आवाज उठा रहा था, लेकिन वो 27% की बात कर रहा था। जब हमने बोला जितनी आबादी उतना ही आरक्षण होना चाहिए, हम 27 में क्यों संतुष्ट रहे, हमें तो 54 चाहिए, तब ये मुद्दा 54% के लिए आगे बढ़ा, आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए बढ़ा। और मित्रों, हम बताना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेरी चर्चा हुई दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हम लोग कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव, इसमें इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और ये मुद्दा अब आगे रखा जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के टाइम में जोर शोर से इस बात को रखा। तो हमारे अभी जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, इन लोगों ने बोलना शुरू किया ये तो जातिवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी। अभी तक ये क्या थे? ये अपने जरा अपने आप को देखे। और अभी हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा ये ओबीसी की बात करते हैं, देखते नहीं हो यहां इतना बड़ा ओबीसी खड़ा है। मेरे मन में आया ये सारे ओबीसी वर्ग की सुविधाओं को खुद ही डकार के इतने बड़े हो गए हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जितनी सुविधा मैं लेना था ले लिया हूं, अब ये ओबीसी को सुविधा ना मिले। और यह हाल मैंने और भी देखा है। मैंने एक आदिवासी वर्ग के एक अधिकारी को देखा, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि आरक्षित वर्ग के वो लोग जो उपेक्षित थे, वो अगर अच्छी नौकरी में, अच्छे व्यवसाय में अगर जाके सफल हो गए तो उनको अपने ही समाज के लोग पिछड़े दिखाई देने लग जाते हैं। ये मैंने देखा है। तो वो एक अधिकारी ने बोला, अरे साहब कितना भी करो हमारा समाज नहीं सुधरता। मैंने बोला तुमने कब समाज को सुधारने के लिए प्रयास किया ईमानदारी से, ये तो बताओ। तो वे निरुत्तर हो गए। अब मेरा प्रधानमंत्री से यही सवाल है, तुमने कब ओबीसी वर्ग की चिंता किया प्रधानमंत्री जी? अगर तुम ओबीसी वर्ग की चिंता करते तो अपना 56 इंच का सीना नहीं दिखाते, उनका 24 इंच में सिकुड़ा हुआ सीना आपके सामने आ जाता और आप चिंतित हो उठते। लेकिन आपको उनकी चिंता नहीं है। आप चाहते हैं कि जो लाभ लेना था मैं ले लिया, प्रगति करना था मैंने कर लिया, बाकी वैसे के वैसे ही पड़े रहे और हम उनको अनुदान के नाम पर, 2 वक्त की रोटी के नाम पर टुकड़े बांटते रहे और उसी में वो प्रसन्न रहे, तरक्की कभी ना करे। और हमें तरक्की चाहिए, आपके टुकड़ों पर पलना नहीं है। हम तरक्की चाहते हैं, हम नवक्रांति चाहते हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हर हालत में आबादी के अनुपात में आरक्षण चाहिए। तो मित्रों, अब आप सबको संगठित होना पड़ेगा। गलती आप लोगों की है, ओबीसी वर्ग के साथियों, आप लोगों की है। आपने इस विधानसभा चुनाव में अरे उनको सबक नहीं सिखाया, तो आपको 14% आरक्षण मिलेगा, 54% नहीं। और यदि 54% आरक्षण चाहिए आबादी के अनुपात में, तो आप घर घर चिंता करिए, आपस में चिंता करिए, बैठिए, चौपाल लगाइए और बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे जातिगत जनगणना सुनिश्चित करेंगे और जातिगत जनगणना सुनिश्चित होने के बाद में, आंकड़े आने के बाद में आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। जब कांग्रेस ये बोल रही है और आप पीछे जा रहे हो, मतलब आपको अधिकार नहीं चाहिए। तो अगर अधिकार चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रत्येक ओबीसी के बंधु को मतदान करना ही पड़ेगा और कराना पड़ेगा। आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो, और नहीं तो ये इन दुर्दिनों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं साथियों। ये मैं कड़े शब्दों का उपयोग इसलिए कह रहा हूं कि आपका स्वाभिमान जागना चाहिए, आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। और मैं ये संकल्प लेता हूं आप सबके साथ में कि अब
हम प्रत्येक ओबीसी वर्ग के बंधु को घर घर जाकर जगाएंगे कि हमें अपना अधिकार चाहिए। इसलिए हर हालत में हमें अधिकार देने वाली ही सरकार चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण देना है, तो हमें भी उनके हाथ मजबूत करना है और एक वोट भी जातिगत जनगणना के खिलाफ चलने वाली पार्टी को नहीं देना है। इन्हीं संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।